स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक। देखिए स्टूडेंट, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन हुआ, कुछ परिभाषाएं हुई, और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए उसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे सामने, देखिए लिखा है पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है? तो हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था, आप ध्यान से उसे देखिएगा। तो देखिए हम क्या बताएंगे यहाँ पे, है ना, शून्य एक परिमेय संख्या पूछ रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? देखिए हम बोलेंगे हाँ। स्टूडेंट्स, हम क्या बोलेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। हम बोलेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। और देखिए क्या रहा है, क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम बोलेंगे हाँ, इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए शून्य है ना, हम इसे लिख दें शून्य बटे एक लिख दें, या देखिए इसे हम लिख दें शून्य बटे 2 लिख दें, या इसे हम लिख दें शून्य बटे 3 लिख दें, या इसे हम शून्य बटे 4 लिख दें। ऐसे ही देखिए क्या है, इन सभी का जो है मान, देखिए क्या मिलेगा हमें, ये 0 ही मिलेगा। तो शून्य को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और फिर क्या कह रहा है कि जहां P और Q पूर्णांक हों, तो यहां पे देखिए जो हमने लिखा है 0 बटे 1, या जो हमने यहां पर लिखा है 0 बटे 2, देखिए इसमें यह 0 और 2, यहां 0 और 1 दोनों क्या है, पूर्णांक हैं। देखिए 0 भी क्या है, एक पूर्णांक है, और 2 क्या है, ये भी एक पूर्णांक है, और 0 है यहाँ, ये भी एक पूर्णांक है, 1 है, ये भी एक पूर्णांक है। यानी दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। और देखिए क्या रहा है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी देखिए हमने परिभाषा पढ़ा है परिमेय संख्याओं की, जो संख्या P बटे Q के रूप में होती है, जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां पर Q का मान 0 है भी नहीं, तो इसलिए यहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है, और शून्य को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, और Q का मान 0 नहीं है। ठीक है, यहां देखिए जो हम लिख रहे हैं 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटे 3, 0 बटे 4, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक हैं। देखिए यहाँ पे अगर 1, 2, 3, 4 जो लिखा है, मान लीजिए अगर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 बटे -1, 0 बटे -2, 0 बटे -3, 0 बटे -4, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -1, -2, -3, -4 यानी ये भी क्या होते हैं, एक पूर्णांक ही होते हैं, लेकिन ये ऋण पूर्णांक होते हैं, तब भी उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए दोस्त, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। तो दोस्त आपको पता है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कुल अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हमें उनमें से कोई 6 बताना है। ओके, तो देखिए लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए मैं आपको निकालने का एक आसान तरीका बता रहा हूं। इस तरह से आप कोई भी अगर आपको 2 परिमेय संख्या दे दी जाएगी, तो उसके बीच में जितनी भी परिमेय संख्याएं कहता है, आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। मैं आपको उसका एक आसान तरीका बता रहा हूं, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिएगा, जैसे लिखा है, देखिए 3 और 4 के बीच में, देखिए हमें निकालनी कितनी है, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, आप उसमें एक जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 7 आएगा। अगर आपके दिमाग में बात आती है दोस्त की 7 कहां से क्यों एक जोड़ा जा रहा है, तो आप यहां जरा दिमाग लगाइए। अगर मान लीजिए मैं कह दिया कि यहाँ पे 2 परिमेय संख्याएं हैं, देखिए यहाँ पर एक परिमेय संख्या 3 है और यहाँ पे 4 है। ये क्या कह रहा है, इसके बीच में कुल हमें कितनी निकालनी है, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो अगर आप 6 निकालेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लीजिए अगर आपने ऐसे निकाला, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, तो देखिए यहाँ पे कुल इसे कितने भाग मिल जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी अगर आप इसके बीच में 6 निकालेंगे,
तो आपको भागों की संख्या इससे एक अधिक मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आप 7 निकालेंगे तो अगर आप भागों की संख्या को काउंट करेंगे तो वो उससे एक अधिक 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप बस आइडिया लगा लीजिए दिमाग में अपने कि हमें ऐसे निकालना है। ठीक है, तो अगर कह रहा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो देखिए हम करेंगे क्या, अगर हमें 6 निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें निकालना है 6, क्या करेंगे हम 6 में 1 प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 6 1 7 आ जाएगा। कितना आया, 7 आया ना। अब आप जानते हैं कि अगर कोई संख्या लिखी गई है, मान लीजिए कि अगर कोई परिमेय संख्या 2/3 ही लिखी गई है, अगर आप इसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए अगर आपने क्या किया, इसमें 2 से अंश में भी गुणा कर दिया और आपने 2 से हर में भी गुणा कर दिया, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 2 दूना 4/3 दूनी 6। और फिर से अगर आप इसे लिखेंगे सरलतम रूप में तो आपको मिल जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6, क्या आ गया 2/3, तो आपका फिर वही मिल गया। यानी अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसमें हम समान संख्या से अंश और हर में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यही तरीका यहाँ पे अपनाते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। तो मैंने आपको बताया कि अगर जितनी परिमेय संख्या निकालनी है, यहाँ पे 6 निकालनी है, तो 6 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। ओके दोस्त, अगर 7 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो 3 और 4 हमको परिमेय संख्या दिया है, आप देखिए आप क्या करिए, आप इसको 3/1 तो लिख ही सकते हैं और यहाँ देखिए आप इसको 4/1 लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करिए, आप इसके अंश और हर में आप 7 से गुणा कर दीजिए। देखिए आपको मिल जाएगा ये 7 ऊपर भी और नीचे भी मिल जाएगा 7। देखिए यहाँ पे मिल जाएगा ये 7, यहाँ भी मिल जाएगा हमें 7। अब देखिए क्या मिल जाएगा हमें, 3 7 21/7 हो गया और ये मिल गया 4 7 28/7। अब देखिए 21/7 28/7, इसके बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6। तो आप निकाल दीजिए। देखिए क्या आएगा 21 के बाद, ये देखिए आ जाएगा 22/7, फिर आ जाएगा 23/7, फिर आ जाएगा 24/7, फिर आ जाएगा 25/7, फिर आएगा 26/7, फिर आएगा 27/7। कितना गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 21/7 और 28/7, यानी इसके बीच में ये हो गई क्या, हमारी 6 परिमेय संख्याएं। अगर आप ऐसे समझना चाहें, जो 21/7 है 28/7 है, अगर आप इसे ऐसे लिख देंगे 7 तिरिके 21, ये देखिए 3 आ जाएगा और देखिए यहां आपका आ जाएगा 7 चौको 28 आएगा। अब आप अच्छे समझेंगे, 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7। अब देखिए क्या मिल गया हमें, जो क्वेश्चन में दिया था कि 3 और 4 के बीच, तो यहां आपको सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 3 और 4 के बीच में ये क्या है, 6 परिमेय संख्याएं हैं। 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और 27/7। तो दोस्त ये रहा निकालने का तरीका। यानी अगर आपको 2 परिमेय संख्याएं दे दिया है और आपसे पूछता है कि इसके बीच में इतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए, तो आप ये तरीका लगाएंगे, बड़े ही आसानी से आप निकाल लेंगे। आपको इसमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। ओके दोस्त, तो यहाँ पे देखिए अगर हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो मैंने क्या किया, 6 ज्ञात करनी थी, मैंने उसमें जोड़ा 1 तो हो गया 7। मैंने क्या किया, 7 से मैंने अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया, फिर इसके बाद उसके बीच की सारी संख्याएं मैंने ज्ञात कर लिया। इस तरीके से आपको भी अगर 2 परिमेय संख्याएं दे दिया है, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अगर 2 3 4 6 कितनी भी परिमेय संख्याएं पूछता है, आप यही विधि इस्तेमाल करिएगा, बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके दोस्त, आइए अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका देखिए थर्ड पार्ट देखिए, इसका तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, लिख रहा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। तो मैंने जो आपको फार्मूला बताया, आप सेम वही जो है काम करिए, बड़े आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं दोस्त क्या मिलता है। देखिए 3/5 लिखा है और 4/5 लिखा है, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिख लीजिए 3/5 और यहां लिख लीजिए 4/5। मैंने आपको बताया दोस्त, क्या करेंगे आप, इसके बीच 5 पूछ रहा है ना,
इसके बीच कह रहा कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। मैंने क्या बताया, अगर 5 कह रहा तो इसमें हम जोड़ेंगे 1, कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। अब क्या करिए, जो आपको ये 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं जिनके बीच में हमें ज्ञात करना है परिमेय संख्याएं, आप क्या करिए, इन दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में 6 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे मिलेगा हमें 3/5 गुणे 6, यहां भी आप गुणे 6 कर दीजिए। और देखिए यहां पे क्या लिखा है, ये 4/5 गुणे 6 यहां कर दीजिए आप, और यहां भी गुणे 6 कर दीजिए। तो क्या बन गया आपका, ये 3 छक 18/5 छक 30 हो गया। ये देखिए हो गया 4 छक 24/5 छक 30 हो गया। अब देखिए 18/30 और 24/30, ध्यान दीजिए 18/30 और 24/30 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी दोस्त। कितनी, 5 परिमेय संख्याएं। तो क्या करिए, 18/30, फिर क्या आएगा बताइए, 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30, फिर 23/30। ये आ गई 18/30 और 24/30 के बीच में 5 अभिष्ट परिमेय संख्याएं। आपको और अच्छे समझना है तो इसे बस आप हल कर दीजिए थोड़ा सा। आप इसे देखिए सॉल्व करेंगे, यानी जब इसे आप लिखेंगे सरलतम रूप में देखिए, तो आप इसे बोल देंगे 6 3 18, 6 5 30। इसे आप बोल देंगे 6 4 24, 6 5 30। ये देखिए मैं केवल आपको समझने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे कि 3/5 और 4/5 के बीच में ये संख्याएं हमको लिखी हुई मिल रही हैं। तो देखिए क्या मिल गया हमें, 3/5 मिल गया, और उधर क्या मिल गया, देखिए हमें 4/5। अब देखिए इसी के बीच में ही तो हमें ये पांचों संख्याएं मिल रही हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमने निकाल दिया। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। दोस्त अगर ऐसे ही आपसे कह देता कि इसके मतलब 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या, या फिर कहता कि 10 ज्ञात कीजिए, 12 ज्ञात कीजिए, 15 ज्ञात कीजिए, तब भी आप यहां पर वही तरीका अपनाते जो मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्त, आइए इसमें हम एक बार इसमें अपने से ज्ञात कर लेते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच में 9 परिमेय संख्याएं हम लोग देखिए ज्ञात कर लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। थोड़ा हम लोग और सीख लें, थोड़ा आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। हम लोग इसमें इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट अपने से सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं इसका हम लोग जो अपने से लगा लें। देखिए दोस्त, अगर हम मान लेते हैं कि माना हमें इसके बीच में 9 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने बताया आप क्या करेंगे। अगर इसके बीच में आपको 3/5 और 4/5 के बीच में अगर आप मान लीजिएगा कि आपको अगर 9 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो आप 9 में जोड़ेंगे 1, कितना आ जाएगा बताइए, 10 आ जाएगा। फिर क्या करिए आप, जो आपको 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, आप इनके अंश और हर में 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां मिलेगा आपको 3/5, आप यहां भी 10 से गुणा करिए और यहां भी, और देखिए ये लिखा है 4/5, 10 से गुणा अंश में भी, 10 से गुणा हर में भी। तो क्या मिलेगा आपको, 3 दहा में 30/5 दहा में 50, हो जाएगा 4 दहा में 40/5 दहा में 50। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में आपको कितने ज्ञात करनी है, 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये 30/50 है। अब इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, ये 31/50, फिर क्या आएगा देखिए 32/50, फिर क्या मिलेगा 33/50, फिर क्या मिलेगा 34/50, फिर मिलेगा 35/50, फिर मिलेगा 36/50, फिर मिलेगा 37/50, फिर मिलेगा 38/50, फिर मिलेगा 29/50। ठीक है दोस्त, अगर आप इसे और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इसे हल कर दीजिए। कुछ नहीं करना, बस देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे आप कैंसिल कर दीजिए तो बच जाएगा आपका 3/5, और इसे आप कैंसिल करेंगे तो यहां मिल जाएगा 4/5, और इसके देखिए बीच में हमें ये संख्याएं मिल रही हैं, कौन कौन सी, ये 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50,
38/50, 39/50। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच में यहां पे कितनी परिमेय संख्याएं निकाली गई हैं? 9 परिमेय संख्याएं निकाली गई हैं। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50 और 39/50। तो दोस्त ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए अगला क्वेश्चन है 4th। देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है, ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, ये हमें बताना है। और कह रहा है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें पहला लिखा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसे आप क्या कहेंगे? तो दोस्त इसे हम बोलेंगे ये क्या है? ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। अगर हम इसके कारण की बात करें तो हम बोलेंगे पूर्ण संख्याओं के, हम बोलेंगे यहां पर क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। तो अब देख लीजिए कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। हम क्या पढ़े? देखिए हम लोग ये पढ़े हैं कि सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, हम बोलेंगे कि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। देखिए इसे आप यहां पर भी समझ सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए ये सब क्या है? ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, है ना। तो बात कर रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो देखिए प्राकृतिक संख्या हमारी यहां से ये स्टार्ट होगी ना, तो इसके बाद जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये सब के सब क्या है? ये पूर्ण संख्याओं के संग्रह में आती हैं। इसलिए जो दिया गया कथन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये क्या है? सत्य है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। देखिए लिखा है सेकंड में प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये देखिए कथन क्या है? असत्य है। ये कथन असत्य है क्योंकि देखिए जो आपका पूर्णांक होता है, मैं बना दूं, देखिए यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसमें आगे बढ़ता रहेगा। और ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ऐसे देखिए आगे बढ़ता रहेगा। देखिए पूर्णांक में क्या होता है कि आपके ये धनात्मक संख्या यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और शून्य तीनों सम्मिलित होते हैं। और ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्ण संख्याओं के संग्रह में केवल 0 से जो शुरू होती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे अप टू 100 यही सब पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, देखिए प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा? यानी प्रत्येक पूर्णांक में ये हमारे माइनस वाले भी तो आ रहे हैं ना, तो माइनस वाले जो है, जो यहाँ पे ऋण पूर्णांक हैं, यह पूर्ण संख्या में कहां सम्मिलित हो पा रहे हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कथन क्या है? ये असत्य है, ये गलत है। ओके दोस्त, अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए क्या लिखा है? देखिए लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए इसे बोलेंगे ये कथन क्या है? ये भी गलत है, असत्य है। आप देख लीजिए कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं परिमेय संख्या में 1/2 की, अब आप खुद सोचिए क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? दोस्त नहीं है। 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ अगर हम बात कर रहे हैं 4/2 की, तो अगर इसे हम लिखें 2, तो 4/2 क्या है? परिमेय संख्या है, और ये क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन ये हमसे बोल रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या, ये प्रत्येक की बात कर रहा है, किसी एक की नहीं बात कर रहा पर्टिकुलर की। ये कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ अगर यह कहता कि कुछ परिमेय संख्याएं, अगर ये हमसे कहता कि कुछ परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो हम कहते कि आपकी बात सही है। लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। हमने आपको पहले लेक्चर में बताया भी था, आप याद कर लीजिएगा। देखिए वहां मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है।
ये मेरे लेक्चर नंबर पहले में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा। तो देखिए दोस्त, ये क्या हुआ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कहना क्या है, गलत है। क्योंकि अगर हम एक परिमेय संख्या देखिए 1/2 ले रहे हैं, जब ले रहे हैं एक परिमेय संख्या 1/2, तो यह 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/2 ये क्या है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ, अगर हम 4/2 की बात कर रहे हैं, देखिए तो 4/2 एक परिमेय संख्या है और यह पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या, तो जब प्रत्येक परिमेय संख्या की बात कर रहा है तो प्रत्येक परिमेय संख्या देखिए पूर्ण संख्या आपकी नहीं, क्योंकि हम कुछ परिमेय संख्या ऐसी यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी भी हैं जो कि क्या है, पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे इनका कहना क्या है, ये गलत है। ठीक है दोस्त, तो आज के इस लेक्चर में प्रश्नावली 1.1 के टोटल क्वेश्चन। अब अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे प्रश्नावली 1.2 के नियम और क्वेश्चन के साथ। दोस्त, तब तक के लिए धन्यवाद।